ओके। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में। तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? आपको पता होगा कि भारत के संविधान में टोटल जो है 12 अनुसूची है। टोटल जो है 12 अनुसूची है। उस 12 अनुसूची में से जो 8वां है, 8वां जो अनुसूची है वो क्या है, वो किससे रिलेटेड है? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। मतलब भारत के अंदर भारत के संविधान के द्वारा जो जो भाषा है, जो आधिकारिक रूप से भारतीय संविधान उसको मान्यता देती है, उससे रिलेटेड है ये 8वीं अनुसूची। बहुत ही आसान है कि भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त जो आधिकारिक भाषा है उससे संबंधित है। तो जब भारत का संविधान 1950 में जब लागू हुआ था, उस समय मूल रूप से उसमें 14 भाषाएं शामिल थी। टोटल 14 भाषाएं शामिल थी और बाद में जो है विभिन्न विभिन्न संशोधन अमेंडमेंट के द्वारा इसमें टोटल 8 और भाषाएं जोड़ी दी गई, +8। तो इनिशियली जो था इसमें 14 भाषाएं थी और डिफरेंट अमेंडमेंट्स के द्वारा टोटल 8 भाषाएं जोड़ी गई और आज के दिन में इसमें टोटल 22 भाषाओं को भारत के संविधान के द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, भारत के संविधान के द्वारा 22 भारत में बोली जाने वाली 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो 8वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या था? 8वीं अनुसूची का उद्देश्य था कि भारत की जो अपनी भाषाई विविधता है उसको हम जो है उसका उत्सव मनाने के लिए, उसको संरक्षण करने के लिए और अपने लोगों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के ये प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो 8वीं जो अनुसूची है वो भारत में जो भाषाई विविधता है उसके संरक्षण के लिए और जो यहाँ के लोग हैं उसको अपने सांस्कृतिक जो विरासत है उसको बढ़ावा देने के से जो है ये 8वीं अनुसूची रिलेटेड है। तो ये है टोटल 12 भाषाएं, टोटल जो है 22 भाषाएं जो आज के दिन में भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है आधिकारिक रूप से। तो उसमें है असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये टोटल 22 भाषाएं आज के दिन में भारत की 8वीं जो अनुसूची है, जो 8 शेड्यूल है, उसमें ये मान्यता प्राप्त है। तो अगर आप देखें, जैसे हमने बताया कि इनिशियली टोटल जो था पहले एट स्टार्टिंग में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त था, बाद में उसमें 8 भाषाएं और जोड़ी गई। तो पहला बार जो भाषा जोड़ी गई, फर्स्ट जो जो लैंग्वेज को ऐड किया गया था वो 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। तो 8वीं अनुसूची में पहला जो अमेंडमेंट हुआ था वो 1967 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हुआ था। उसका जो नाम है वो है 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 और इस अमेंडमेंट के द्वारा जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। दूसरी बार जो अमेंडमेंट हुआ उस 8वीं अनुसूची में वो हुआ 1992 में। तो इसको हम लोग 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 बोलते हैं और इस अमेंडमेंट के द्वारा 8वीं अनुसूची में कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को जो है ऐड किया गया है। तीसरा अमेंडमेंट जो 8th शेड्यूल में हुआ वो 2003 में हुआ। इसको हम लोग 92nd 92वां अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। इस अमेंडमेंट के द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी जो है भाषाओं को ऐड किया गया। तो टोटल जो है 21st अमेंडमेंट में एक भाषा को जोड़ा गया, 71st में जो है 3 भाषा को जोड़ा गया और जो 92nd अमेंडमेंट है उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो टोटल जो है ये 1 + 3 + 4 हो गया 8। टोटल 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया।
एक और अमेंडमेंट हुआ है 8th शेड्यूल में, जो हुआ है 2011 में। इसको बोला जाता है 96th अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट में क्या हुआ, जो वर्ड इनिशियली जो 8th शेड्यूल में जो उड़िया जो भाषा था उसको ORIYA के वर्ड से लिखा जाता था। जो उड़िया भाषा है उसको 8th शेड्यूल में ORIYA के स्पेलिंग से लिखा जाता था। और 96 अमेंडमेंट में क्या हुआ, ये उड़िया वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया ओडिया, ओडिया से। यहां पर देख सकते हैं ये है ओडिया, ODIA। जो उड़िया था उसको लिखा गया क्या, ओडिया। तो ये टोटल जो है 8th शेड्यूल में 4 अमेंडमेंट हुए हैं। 3 अमेंडमेंट के द्वारा जो है टोटल 8 भाषाओं को जोड़ा गया। और जो फोर्थ जो 3 जो अमेंडमेंट है ये बहुत ही आसान है याद रखना। 21, 21वां, 71वां, और 21 और 71 को अगर आप जोड़ दें तो ये हो जाता है 92। तो बहुत ही आसान है। पहला अमेंडमेंट 21वां अमेंडमेंट हुआ, दूसरा 71वां अमेंडमेंट हुआ, अगर दोनों को आप जोड़ दें तो 92वां अमेंडमेंट हुआ। 3 अमेंडमेंट से 8 भाषाओं को जोड़ा गया। जो चौथा अमेंडमेंट है 96 अमेंडमेंट, जो कि 2011 में हुआ, इस अमेंडमेंट से सिर्फ जो ओडिया जो था वर्ड, उसको रिप्लेस करके ओडिया से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तो इतना है बस आपका 8th शेड्यूल से रिलेटेड। ओके।